हवा में बर्फ के तेज कण ऐसे उड़ रहे थे जैसे आसमान ने सफेद आग बरसा दी हो। घना जंगल चारों तरफ फैला था, पेड़ बर्फ के बोझ से झुके हुए और चारों ओर सन्नाटा। सिर्फ एक आवाज थी, स्नोमोबाइल की घिसटती गड़गड़ाहट। एरन ने मोटे दस्ताने से गॉगल्स साफ किए, पर कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। उसके पीछे मारा बैठी थी, उसका चेहरा सफेद और थका हुआ। वो चोटिल थी, बाईं टांग से खून रिस रहा था। थोड़ा और दूर चलो एरन, मारा ने धीमी आवाज में कहा। कहीं तो कोई शेल्टर मिलेगा। लेकिन एरन को पता था, यहां मीलों तक कुछ नहीं था। जीपीएस काम करना बंद कर चुका था। बस दिशा का अंदाजा अब हवा की चीखों से लगाना पड़ रहा था। करीब आधे घंटे बाद बर्फ में डूबी हुई लकड़ी की कोई आकृति नजर आई। एक पुराना कैबिन। दरवाजा आधा टूटा हुआ था, लकड़ी सड़ी हुई और छत से बर्फ की मोटी परत लटक रही थी। पर इस वक्त वो किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। एरन ने मारा को सहारा देकर अंदर लाया। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर पुराने पंजों के निशान थे, गहरे, खुरदरे और इतने बड़े कि किसी जानवर के नहीं लगते थे। मारा ने फुसफुसाया, ये किसी भालू का होगा। एरन ने झूठ बोला, हाँ, शायद पुराना निशान है। पर उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्होंने लकड़ियां जलाकर आग लगाई। धीरे धीरे रोशनी दीवारों पर पसर गई। पुराना फर्नीचर, टूटी कुर्सियां और कोने में झुकी एक पुरानी तस्वीर। एक आदमी और औरत बर्फीले। लोगन ने आग के पास बैठते हुए कहा, यह जंगल सुरक्षित नहीं है। यहां कुछ है जो तुम्हें तुम्हारे ही स्वर में पुकारता है। पहले ये सिर्फ रात में आता था, अब दिन में भी घूमता है। एरन ने पूछा, तुमने देखा है उसे? लोगन ने हंसी जैसी आवाज निकाली। देखा नहीं, पर सुना है, बहुत बार। और जब कोई उसकी आवाज पर चलता है, वो लौट कर नहीं आता। रात और ठंडी हो गई। बाहर बर्फ और तेजी से गिर रही थी। मारा सो गई थी, लेकिन एरन को नींद नहीं आ रही थी। हर कुछ मिनट बाद बाहर से वही फुसफुसाहट लौटती, मारा, बाहर आओ। वो उसकी ही आवाज थी, बिल्कुल उसकी। एरन ने सांस रोकी। आवाज अब खिड़की के बहुत पास थी। उसने देखा, बर्फ के पार एक परछाई खड़ी थी। वो मारा जैसी ही लग रही थी, पर असली मारा तो उसके बगल में सो रही थी। वो परछाई धीरे धीरे मुस्कुराई और मुड़कर जंगल की तरफ चल पड़ी, बिना जूते के, बर्फ में नंगे पैर। एरन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने भागकर बाहर झांका। बर्फ में ताजे निशान थे, नंगे इंसानी पैरों के। उसने देखा, निशान दूर जंगल में गायब हो रहे थे, ठीक उसी दिशा में जहां से अब कोई धीमी हंसी आ रही थी। लोगन ने पीछे से कहा, अगर तुमने उसके पीछे गए तो तुम भी कभी वापस नहीं आओगे। एरन ने धीरे से जवाब दिया, पर वो मेरी मारा है। लोगन ने सिर झुका लिया। वो अब तुम्हारी मारा नहीं रही। आग की लौ फड़फड़ाई। दीवार पर एक नई छाया उभरी, लंबी, टेढ़ी और इंसान जैसी नहीं। रात अब जंगल की नहीं थी, वो किसी और की थी, भूख की। सुबह की कोई पहचान नहीं थी, बस धुंध और बर्फ का एक अनंत मैदान। कैबिन के बाहर हर दिशा में सफेद सन्नाटा फैला था, इतना गहरा कि कदम रखते ही ऐसा लगता जैसे धरती खुद निगल लेगी। एरन ने ठंडी सांस छोड़ी। मारा का नाम पुकारा, पर जवाब सिर्फ हवा की सीटी थी। लोगन आग के पास बैठा था, आंखें आधी बंद। उसकी सांसें धीमी थीं, जैसे वो किसी पुरानी थकान से लड़ रहा हो।
एरन ने कहा। वो बाहर है, मैंने देखा था उसे। लोगन ने बिना आंख खोले कहा। तुमने देखा नहीं, उसने तुम्हें दिखाया। एरन भड़क उठा। क्या मतलब है तुम्हारा? लोगन की आवाज टूटी। वो एक भूख है, इंसान नहीं। वो वही दिखाती है जो तुम सबसे ज्यादा चाहते हो। एरन ने खिड़की के बाहर देखा। बर्फ का तूफान अब शांत था। वो जानता था कि अगर मारा कहीं जिंदा है तो उसे ढूंढना ही होगा। उसने जैकेट पहनी, राइफल उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ा। लोगन ने सिर्फ इतना कहा, अगर हवा में अपना नाम सुनो, जवाब मत देना। एरन ने सिर झुकाया और बाहर निकल गया। बर्फ का जंगल, हर कदम के साथ बर्फ में करकर की आवाज आती थी। पेड़ अब इंसानों जैसे लग रहे थे, मुड़े हुए, झुके हुए, जैसे किसी चीज को रोकने की कोशिश कर रहे हों। दूर कहीं कुछ चमका, लाल कपड़े का टुकड़ा, मारा का स्कार्फ। एरन ने उसे उठाया। कपड़ा ठंडा था, पर उस पर ताजा खून के निशान थे। दिल धड़कने लगा। वो आगे बढ़ा। पेड़ों के बीच अब एक पतली पगडंडी बन रही थी, मानो किसी ने जानबूझकर रास्ता दिखाया हो। उसने कदम तेज किए। हवा में अब अजीब सी गंध थी, सड़ी हुई मांस जैसी। अचानक उसके कानों में मारा की आवाज गूंजी। एरन, इधर आओ। वो जड़ हो गया। आवाज बिल्कुल वैसी ही थी, वही टोन, वही सांसों की लय। पर लोगन की बात याद आई, जवाब मत देना। वो चुप रहा, बस राइफल कस ली। आवाज फिर आई, इस बार और पास से। एरन, मैं यहां हूं। पेड़ों के बीच से वो झांका। मारा बर्फ पर बैठी थी, कपड़े फटे हुए, चेहरा नीला पड़ चुका था, पर उसकी आंखें पूरी काली। वो मुस्कुरा रही थी, बिना पलक झपकाए। उसके होंठों से धीरे धीरे भाप निकल रही थी और उसकी सांसें आवाज कर रही थीं। भूख, भूख। एरन का शरीर सुन्न पड़ गया। उसने धीरे से पीछे हटना चाहा, लेकिन तब कुछ उसके पीछे खड़खड़ाया। वो मुड़ा और देखा, बर्फ के नीचे से कोई हाथ निकल रहा था। एक सड़ा हुआ, लंबा, पंजेदार हाथ। वो हिल रहा था, मानो जिंदा हो। वो भागा, बिना पीछे देखे बर्फ में फिसलता हुआ भागता रहा, लेकिन आवाज पीछा कर रही थी। एरन, रुक जाओ, भूख लगी है। वो एक पत्थर से टकरा गया और गिर पड़ा। सिर फट गया, आंखों के सामने धुंध छाने लगी। आखिरी बार उसने देखा, दूर पेड़ों के बीच मारा खड़ी थी, पर अब वो पूरी इंसान नहीं लग रही थी। उसकी रीढ़ बाहर निकल आई थी, हड्डियां लंबी हो गई थीं और उसका मुंह कान तक फट चुका था। वो अब वो चीज बन चुकी थी जिससे लॉगिन ने चेताया था, वेंडिगो। लौटना जब एरन को होश आया, वो फिर से कैबिन के अंदर था। आग जल रही थी, पर कोई नहीं था। दरवाजा खुला था और हवा में अब वो मीठी सड़ी हुई गंध फिर से थी। वो उठा और देखा, दीवारों पर अब कुछ नया लिखा था, किसी की उंगलियों से खुरचा हुआ, भूख कभी मरती नहीं। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, 3 बार। एरन ने बंदूक उठाई। दस्तक दोबारा हुई और एक जानी पहचानी आवाज आई, एरन, मैं मारा हूं।
दरवाजा खोलो। उसकी सांस रुक गई। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ गया। कांपते हुए हाथ से कुंडी खोली। बाहर वही लाल स्कार्फ, पर मारा नहीं, बस बर्फ में जमे मानव पंजों के निशान जो दीवार पर चढ़ते हुए ऊपर छत तक जा रेमरेस थे। उसने ऊपर देखा। छत पर कुछ रेंग रहा था। चारों पैर पीछे की प्रपोशन मुड़े हुए, चेहरा उल्टा और आंखें बिल्कुल सफेद। वो फुसफुसाया, तुम मेरी मारा नहीं हो। उसने गोली चलाई और वही पल आग बुझ गई। अंधेरा पूरी तरह। कुछ घंटे बाद दरवाजा खुला। लॉगिन अंदर आया। वो थका हुआ था, पर उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने इधर उधर देखा। एरन कहीं नहीं था, बस फर्श पर ताजा खून और दीवार पर नए पंजों के निशान। वो मुस्कुराया, एक ठंडी भयानक मुस्कान। एक और भूखा कम हुआ, उसने बुदबुदाया। फिर धीरे से जोड़ा, या शायद एक और बढ़ गया। वो बाहर निकला और बर्फ में दूर जंगल की गहराई में किसी के चलने की दोहरी आवाज गूंजी, एक इंसान की और एक जानवर की। बर्फ अब रुक चुकी थी, पर सन्नाटा वैसा ही था, भारी, दम घोंट देने वाला। कैबिन के अंदर सब कुछ वैसा ही पड़ा था जैसे कोई वहां से अचानक गायब हो गया हो। आग बुझ चुकी थी। दीवारों पर धुएं की परत जम चुकी थी। फर्श पर अब भी एरन के जूतों के निशान थे और उनके पास एक अध जली मोमबत्ती। लोगन कुछ देर तक खड़ा रहा। सांसों से भाप निकलती रही। फिर उसने मोमबत्ती उठाई और फर्श पर बने निशानों को देखा। निशान दरवाजे की तरफ नहीं, दीवार की तरफ जा रहे थे। दीवार पर वही पंजों के निशान ऊपर तक चढ़े हुए थे और वहीं से एक लंबा सूखा खून का धब्बा नीचे की ओर बहा हुआ था। वो समझ गया, एरन अब इंसान नहीं रहा। जंगल ने उसे निगल लिया था। लोगन ने धीरे से कैबिन छोड़ा और ठंडी हवा में उसके कदमों की आवाज बर्फ पर खोती चली गई। उसका चेहरा अब शांत था, जैसे उसने अपना काम पूरा कर लिया हो। पर जंगल के अंदर कहीं बहुत गहराई में एक नई आवाज गूंज रही थी, कमजोर पर स्पष्ट, एक इंसान के रोने जैसी। और फिर उसी रोने में छिपी एक कराहती दहाड़। कई घंटे बीत गए। बर्फ ने सब ढक लिया, कैबिन, निशान, खून, सब कुछ। केवल दूर किसी पुराने पाइन के पेड़ के नीचे कुछ हिल रहा था। एरन वहीं पड़ा था, चेहरा आधा बर्फ में दबा, आंखें खुली, पर उनमें अब कोई पहचान नहीं थी। उसकी सांसें बहुत धीमी थीं, पर ठंडी हवा में उनका अस्तित्व महसूस हो रहा था। धीरे धीरे उसके होंठ हिले और एक टूटे स्वर में आवाज निकली, मारा। कोई जवाब नहीं आया, बस बर्फ की फुहारें उसके गालों पर गिरीं। फिर उसने महसूस किया उसके पेट में एक अजीब सी जलन हो रही थी, एक भूख जो इंसानी नहीं थी। उसने बर्फ में हाथ डाला और मुट्ठी भर बर्फ खाई, पर जलन और बढ़ गई। वो कांपा और उसी पल उसकी हड्डियां खिंचने लगीं। पीठ टेढ़ी हुई, उंगलियां लंबी, नाखून तेज। कानों में फुसफुसाहट गूंजी, वही आवाज जो रातों से पीछा कर रही थी। अब वो उसे पुकार नहीं रही थी, बल्कि उसके अंदर बोल रही थी, भूख मरती नहीं एरन, भूख बस बदलती है। उसने सिर उठाया, बर्फ से ढका आसमान देखा। वहां अब कोई सूरज नहीं था, सिर्फ धुंध में गहराई तक फैली छायाएं। वो उठा, धीरे धीरे कांपते हुए पैरों पर खड़ा हुआ। उसके कपड़े फटे थे, त्वचा से भाप निकल रही थी और आंखें अब पूरी सफेद।
उसने कदम आगे बढ़ाया और हर कदम के साथ उसके पैरों के निशान मानव से जंगली बनते गए। कहीं दूर एक और आवाज आई, लॉगन की। वो जंगल में कुछ खोज रहा था, अपने राइफल के साथ। एरन ने उस दिशा में सिर घुमाया। हवा में वही मीठी सड़ी हुई गंध फैल गई। उसने एक लंबी सांस ली और उसके चेहरे पर पहली बार एक शांत मुस्कान आई। रात गहरी हो चुकी थी। लॉगिन एक पेड़ के पास झुका हुआ था, कुछ निशान देख रहा था, बड़े, पंजेदार, पर बीच में इंसानी एड़ी के निशान भी। उसने चारों तरफ देखा, पर सब शांत था। फिर कहीं पास की झाड़ियों में कुछ हिला। वो सावधानी से आगे बढ़ा, बंदूक तानी। अचानक पीछे से बर्फ पर दबे कदमों की आवाज आई। वो पलटा, पर कुछ नहीं दिखा। हवा और घनी हो गई। तभी उसके सामने एक छाया उभरी, लंबी, दुबली, रीढ़ बाहर निकली हुई, आंखें जलती हुई सफेद, और चेहरा आधा इंसान आधा जानवर। लॉगन पीछे हटा, लेकिन देर हो चुकी थी। छाया ने सिर झुकाया, जैसे पहचानती हो। उसके होंठ हिले और एक टूटी आवाज निकली, जो कभी एरन की हुआ करती थी। अब समझ आया, तू शिकारी नहीं था, तू खाना था। बर्फ की परतें हवा में उड़ी और जंगल की गहराई में एक चीख गूंजी। वो ना इंसानी थी, न पूरी जानवर की। उसके बाद फिर सन्नाटा। कई दिन बाद बचाव दल वहां पहुंचा। उन्हें कैबिन मिला, टूटा हुआ, पर अंदर की दीवारों पर दर्जनों पंजों के निशान। कुछ पर ताजा खून था, कुछ पुराने सूखे, और कोने में बर्फ के नीचे से किसी इंसान का चेहरा दिखा, अध जला, आधा मुस्कुराता हुआ। टीम का एक आदमी धीरे से बोला, ये क्या चीज है? दूसरे ने कहा, शायद कोई जानवर। पहले ने जवाब दिया, जानवर इंसान की तरह मुस्कुराते नहीं। वो सब पीछे हटे, और जैसे ही उन्होंने मुड़कर जाने की कोशिश की, बर्फ के नीचे से एक हल्की करकुराहट की आवाज आई। सन्नाटा टूटा, और कहीं बहुत दूर बर्फ से ढके जंगल के बीच किसी ने फुसफुसाया, भूख कभी मरती नहीं।